बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिंदे हड्डां च इश्क रचे उंदे कोलों मत भजे। जिंदे हड्डां च इश्क रचे उंदे कोलों मत भजे। हज़रत बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, जिसकी हड्डियों में इश्क समाए वहाँ से अक्ल चली जाए। नाजरीन, आपने देखा होगा कि जिस एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है तो वो लड़के को आधा मोहल्ला समझाए, पूरा मोहल्ला समझाए, वो नहीं सुनने का। लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाती है, उसको भी पूरा शहर समझाए, वो भी सुनने की नहीं। आज मेरी बात का अनुमान ये है कि इश्क मजाज का कोई अल्लाह के नज़दीक रुतबा है, अल्लाह के हजूर रुतबा है। कैसे इश्क मजाज कैसे कबूल है? इश्क मजाज इसलिए कबूल है कि अल्लाह की बनाई चीज़ से मोहब्बत होगी ना। सारी चीज़ किसकी है? अल्लाह की। जब अल्लाह की चीज़ से बनाई की मोहब्बत होगी, अल्लाह भी उनको अच्छा समझता है। हो ला गर्ज, किसी गर्ज के बगैर अल्लाह से समझते हैं अल्लाह पाक। अब ये देखें, पीर वारिस शाह, हजरत पीर वारिस शाह ने किताब लिखी माई हीर के बारे में। आज भी चले मज़ार के ऊपर कोई ना कोई बंदा हीर पढ़ रहा होता है। क्या है? उनके मज़ार पे हीर ही पुकारी जा रही होती है। तो माई हीर साहबा क्यों? कि जो अहले शऊर अहले अक्ल रखने वाले वो माई हीर साहबा कहते हैं। क्यों अहले पीर साहबा कहते हैं? कि भाई उनके आज भी मज़ार पर चले जाएँ, माई हीर साहबा के मज़ार पर चले जाएँ, वहाँ पे लोग फातिहा पढ़ते नजर आएंगे और अदब से बैठते नजर आएंगे और कव्वाली पढ़ रहे हैं। वो मस्जिद के अंदर हाथे के अंदर मस्जिद, हाथे के अंदर मस्जिद है, हाथे के अंदर मस्जिद है। वहां पे लोग मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं। माई ही से साहबा के मज़ार के पास आकर लोग फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कुछ लोग मनते मांगते हैं। कहने का मकसद ये, इतनी बात करने का लुब्बे लुबाब ये है कि अब ये देखें, आपको माई हीर साहबा ने जिस वक्त रांझे को कहा, रांझे की जब शादी हुई तो मैं सारी बात पे नक्शा खींच के आता हूँ। नक्शा ये खींचता हूँ कि जिस वक्त रांझे ने 12 साल उस रांझे के पूरे हो गए तो माई हीर साहबा मिलने के लिए आई। तो माई हीर साहबा को रांझा कहता है, जब दिन पक्के हो गए, शादी खेड़ों ने बारात लेके आना है, तो उसको रांझे ने क्या कहा कि 12 साल करा के नौकरी नहीं, चंगा कीता ही परदेसी दा हाल हीरे। 12 साल करा के नौकरी नहीं, चंगा कीता ही परदेसी दा हाल हीरे। तो उस वक्त हीर खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। चलिए, तो जवाब नहीं किया तो पीर वारिस शाह सरकार फरमाते हैं कि जो ये फिक्रा कहाँ पे जाके जुड़ता है? ये वहां पे जाके जुड़ता है ये फिक्रा कि जिस वक्त रांझा की मोहब्बत में इतना बेताब हो गया, वहां पे उनकी मलक की नौकरी भी छोड़ दी, जिसके पास मुलाजम था वहां पे, जो हीर के पास मुलाजम, हीर के वालिद के साथ पास मुलाजम था, वो नौकरी छोड़ने के बाद जाके जोग ले लिया। जब जोग लिया, जोगी बन गया। जोगी बनने के बाद जिस वक्त उसकी गलियों में माई हीर साहबा की जब शादी होके गई है, वहाँ पे गलियों में जब गुजरा है, तो गुजरने के बाद रांझे ने क्या, उस वक्त रांझे ने सदा लगाई है, कोई खैर पावे कासे विच असी सदा लगाई है। तो उस वक्त जिस वक्त शादी आई है, तो शादी को भी कासा मुकाम आपको, यानी कि नान, शादी कौन? हीर की ननान। उसको मतलब हुआ थोड़ा सा तलक कलामी हुई है, वो बड़ा लंबा टॉपिक निकल जाएगा। मैं मेन टॉपिक फिक्रे के ऊपर आ रहा हूँ, जो फिक्रा कहाँ है। दूसरा जवाब कहाँ पे दिया है? वो जवाब वहां पे दिया जब देखा ना माँ हीर ने जाके, तो हीर ने देखा कि रांझे का यार ये हाल। अब ये देखे रांझे को किस चीज ने तरपाया। अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत लड़का, तो वो मांगने पे किसकी वजह से मजबूर हो गया? हीर की वजह से मजबूर हो गया कि मैं इसका दीदार चाहना हूं, माई हीर साहबा का मैं दीदार चाहूं। एक नजर बस पड़ जाए, एक नजर बस पड़ जाए। तुम नाजरीन, ये फिक्रा वहां पे फिर माई हीर साहबा ने बोला, क्या फिक्रा बोला? कन्नी मुंदरा पा के जाना है मैं जोगी दे नाल, मैं जोगी दे नाल जाना है। देखें, एक तरफ जिम्मेदार आदमी, कितनी जमीन, कितना रकबा, पूरे इलाके के चौधरी खेड़े, और कितना रकबा, कितनी जमीन, कितना सोना, कितनी जजाद, उसको छोड़ छाड़ के वो क्या माई से साहबा फरमा रही है कि जाना है मैं जोगे दे नाल, कन्नी मुंदरा पा के, जो कासा लेके, जो खुद मांग रहा है। यार इश्क क्या है? ये तो एक इश्क मजाज है, सर चढ़ के बोलता है हो। तो अब ये देखो कि ये अल्लाह को के नजदीक ये चीजें बड़ी कबूलात होती हैं। अब देखो ना, आज भी अच्छे लफ्जों में लोग याद करते हैं और इनका डंका बज रहा है, लोग फैजियाब हो रहे हैं। किस बात में? किस चक्कर में फैजियाब हो रहे हैं?
कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत हो अल्लाह की बनाई चीज से या अल्लाह से, मोहब्बत हो ला गर्जी, गरज से बगैर, डंका बजता ही बजता है। अब देखो कि आजकल के जो बंदे कहते हैं जी नशा हम करते हैं फलानी लड़की की खातर, फलानी लड़की की खातर, उसके खातर नशे, यार मोहब्बत का तो अपने एक नशा है। 100 नशे एक साइड पे हो जाए, मोहब्बत को मैं नशा नहीं, सरूर है, मोहब्बत का तो अपने एक सरूर है। सरूर नशों से भारी होता है। नशा, अब मेरी बात सुन लो, किस्सा है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने से आशिक गुजर गया, जिसको उसके सामने से एक आशिक गुजरा है। जब आशिक गुजरा तो मौलवी साहब ने फौरी नमाज तर्क करके, नमाज को फौरी नमाज को फोल्ड करके फौरी उस बंदे को पकड़ लिया कि तू, मैं नमाज पढ़ा, तू आगे से गुजर के, तुझे अन्य तुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, ऐसी बात कर दी, ऐसी बात कुछ कर दी। तो उस वक्त क्या पॉइंट लगाया? पॉइंट ये लगाया कि उस वक्त ये कहा कि यार तू नमाज किसकी पढ़ रहा था? उन्होंने कहा अल्लाह दी। उन्हें क्या, मैं जो उन्हें मौलवी साहब से किसी ने नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह दी नमाज और अल्लाह नु सजदा कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह दी बनाई चीज ना मैनू इन्नी मोहब्बत हैगी है कि मैं अल्लाह दा बड़ा ही मकाम, अल्लाह जिस बंदे ने, अल्लाह पाक ने जिहड़ी चीज बनाई है, मैनू उस बंदे नाल इन्नी मोहब्बत हो गई है, उस चीज नाल मैनू इन्नी मोहब्बत हो गई है कि मैनू कुछ नजर नहीं आया, मैं तुसी भी नजर नहीं आया, मैं गुस्साखी की हालत च कुछ नहीं किया, मैं चाह मैनू कुछ नजर ही नहीं आए। तो तुहानू मैं किवें नजर आ गया? तुहानू मैं किस तरह नजर आ गया? आपको मैं कैसे नजर आ गया कि जब मुझे उस अल्लाह की बनाई चीज को ने आंखों से कुछ नजर नहीं, उसको सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आपको कैसे मैं दिखाई दे गया? तो आप तो उसकी इबादत कर रहे हैं जिसने वो चीज बनाई है, आपको कैसे दिखाई दे गया? बात तो बड़ी पॉइंट की है। ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि जो कहते हैं कि हम नशा उसको बुलाने के लिए करते हैं। यार वो मोहब्बत ही क्या जो बुलाने के लिए करते हो? चाहे आप उससे मोहब्बत करें ना करें, आप तो मोहब्बत तो लागर्जी होती है, मतलब अगर इसलिए तो उनका डंका बजा, इसलिए तो उनका अच्छा लोगों में उनका एक मकाम है, चाहे जो मशहूर हुए चाहे कुछ लोग मशहूर नहीं हुए, अल्लाह की नज़र में वो अच्छे लोग हैं कि जिनका जो लागर्जी, जिनको किसी से लागर्जी उन्होंने मोहब्बत की, वो क्या, इसलिए तो कहते हैं ना, एक मोहब्बत जब एक तरफ हो तो सजा देती है, जब दोनों तरफ हो तो मजा देती है। तो दोनों तरफ मोहब्बत, लगन हो, असर कर ही जाती है, करती जरूर है असर, चाहे देर करे जल्दी करे, लगन असर कर जाती है। अगर किसी से मोहब्बत हो असर जरूर कर जाती है, चाहे वो बंदा आपको बता रहा है नहीं बता रहा, मगर उसके दिल में अब है, ये हकीकत है, उसमें दो राय कोई नहीं है। चाहे वो आपको बता रहा है नहीं बता रहा, किसी अना में गुरूर में है, वो बता नहीं रहा, मगर बता दे में मजबूर हो भी जाते हैं कुछ लोग, मोहब्बत हो गई। कहने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों को बताता हूँ जो लोग कहते हैं हम नशा करते हैं, मोहब्बत नशा बुलाने के लिए, और मोहब्बत बुलाने की तुम कैसी तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम बुलाने के लिए तुम लोग नशा करते हो? ये क्या? इस नाज़रीन, इस टॉपिक के ऊपर मैं 5-6 वीडियो इनके अपने ये करूँगा, व्लॉग करूँगा कि मोहब्बत जो जैसे जैसे मैं, अब देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई पहले उसकी तैयारी नहीं मैंने की होती, जो मैं किस टॉपिक पे बैठ जाता हूँ, जैसे जैसे मैं जेन में टॉपिक में बातें आ रही होती, मैं उससे अपने नॉलेज के बना पे मैं बयान कर रहा होता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, उसको रेटिंग कर निकल लेते हैं, निकलने के बाद बयान कर रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कुछ करता, मैं जो बैठता हूँ, जो जो अल्लाह पाक मेरे दिल में बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मेरी अल्लाह की मर्जी है, कशफ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह वाहिदुल्ला शरीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हमारे नबी हैं, अल्लाह पाक ने हमारे नबी बना के भेजे हैं, हम हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत और चाहत दिल में। तो अल्लाह जैसे जैसे किसी बंदे के दिल में जैसे जैसे बातें बताते हैं, जैसे हजरत देखे ना हजरत पीर बादशाह के अल्लाह पाक ने उनके दिल में कशिफ के जरिए उनको बताते थे कि माई हिसाबा ऐसे तो ऐसे, वो सारी बातें वो होती रही। हजरीन,